वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बनाने वाले हैं, बटर श्रिम्प कढ़ाई। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले सबसे पहले हम अपने श्रिम्प को मैरिनेट करते हैं। ये ऑलमोस्ट 1.25 पाउंड है, बड़े बड़े बेहतरीन किस्म के झींगे मैरिनेट कर लेते हैं, जो कि 2 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल है, 1 टेबलस्पून फ्रेश स्क्वीज़ किया हुआ लेमन जूस है, ये और एक 2 चला गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तेज़ नहीं होती है, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये सब चीज़ें चली गई अंदर। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। चले देखिए, मेरा स्किलेट जो है वो प्री हीटेड है। आप किसी में भी बनाना चाहे बना सकते हैं, कढ़ाई में बनाएं, पतीले में बनाएं, फ्राई पैन में बनाएं, आपका जो दिल चाहे। तो चले अब ये हम अपने मैरिनेटेड झींगे जो है इसमें डाल देते हैं। अच्छा देखिए, हम चूल्हा जो है वो मीडियम हाई कर देते हैं। अभी हमारा थोड़ा सा लो पर था, क्योंकि झींगे जो हैं वो तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो बस बेसिकली ये जैसे गोल हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे। बस ये देखिए सारे के सारे राउंड हो गए हैं, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। चले हमने अपना पैन रिंस कर दिया। अब उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं और 1 टीस्पून हम बटर डालते हैं, क्योंकि ये बटर श्रिम्प कढ़ाई है तो बटर अभी भी जाएगा, फिर बाद में भी जाएगा। तो 1 टीस्पून अभी जा रहा है। और हम इसमें ये एक जावित्री का फूल और 6-7 इलायचियाँ डालते हैं। अब हमने अपना चूल्हा जो है वो मीडियम पे कर दिया है। अब बटर और ऑयल साथ जाना ज़रूरी है, खाली बटर डालेंगे तो जल जाएगा बटर। तो ये डालकर हम थोड़ा सा इसको सौटे करते हैं। देखिए हमारे पास 1.5 कप क्रश टमाटोज़ हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं। आधा कप हम इसमें डालते हैं और इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बस 1-8 मिनट इसको हम इलायचियों के साथ और जो जावित्री के साथ भूनेंगे, और फिर अब हम अपना चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर देते हैं फ़िलहाल। देखें अब ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ सा पेस्ट बना देते हैं। ठंडा हो गया है, अब हम इसको अच्छी तरह से स्मूथ सा बना लेते हैं। देखिए मैंने अपना फ्राई पैन रिंस कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप दूसरे बर्तन में बना लें, आप रिंस कर लें। मैं सेम बर्तन में बना रही हूँ। अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और मीडियम हाई पर रखते हैं हम, और इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल डाल देते हैं और 1 टीस्पून बटर डाल देते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून हम गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट 1-1 टीस्पून डाल देते हैं। तो हम थोड़ा सा सौटे करते हैं।
हाँ, 1 मिनट बस सौटे करने के बाद हम इसमें अपना लेफ़्ट ओवर टोमेटो पेस्ट जो कि हमने 1.5 कप लिया था वो डाल देते हैं। और ये जो हमने पीसा था वो डाल देते हैं। देखें, अब ये सबको हम भून लेते हैं। चले जी, हमने इसमें पानी डाल दिया था थोड़ा सा, और ये भी डाल देते हैं। चलिए, ये चला गया हमारा ब्लेंडर, साफ़ भी हो गया और अच्छी अच्छी चीज़ें भी चली गई। चले जी, अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक ये डाल देते हैं। भून लेते हैं। अब हम इसमें, हमारे पास 1/4 कप दही है वो शामिल कर लेते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम पर ही है, और बस अब हम इसको थोड़ा सा दही को और सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं, तकरीबन 1-2 मिनट। चले जी, 2 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने झींगे इसमें ऐड कर देते हैं। सारे झींगे हमारे चले गए अंदर विद ऑल द नाइस जूसेस, सब चले गए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज डाल देते हैं। हमने 3 टेबलस्पून लेमन जूस लिया था, ये लास्ट वाला 3rd वाला चम्मच चला गया हमारा। अब हम इसे 2 मिनट कवर करके पकाते हैं, ताकि ये दोनों मसाला और झींगे सब मज़े से इनकॉर्पोरेट हो जाए। चलिए, इन 2 मिनटों में जब तक हम ये कवर करके पका रहे हैं, हमारे पास 1 टेबलस्पून सूखी हुई मेथी है। इसको हम माइक्रोवेव में 20 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट करते हैं। चले जी, ये हमारी मेथी रोस्ट हो गई है, और हम अपने चूल्हे को देखते हैं, क्या खुशबुएं आ रही है। देखें, ये हो गया है। अब हम अपना चूल्हा ऑफ कर देते हैं। चलें, अब हम इसमें अपनी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब डालते हैं, जो कि सबसे पहले तो ये मेथी जो हमने रोस्ट की थी माइक्रोवेव में, इसको हम हाथों पे लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसको क्रश कर लेते हैं। रोस्ट करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और ये क्रश भी अच्छी सी हो जाती है। चलें, इसको मिक्स कर लें। और अब हम इसमें 1/3 कप हमारे पास क्रीम था, तो हम इसमें आधा डाल देते हैं, और आधा हम गार्निश के लिए रखते हैं। ये देखिए कितना यमी लग रहा है। देखें, हमारा शानदार सा बटर श्रिम्प कढ़ाई बन गया है। फ्यूजन कंप्लीटली, दोनों चीज़ें इसमें मिक्स है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चले जी, अब हमने 3 टेबलस्पून ऑल टुगेदर बटर लिया था ना, तो लास्ट टेबलस्पून हम इस पर डाल रहे हैं अपने झींगों पर, गार्निश एंड फ्लेवर। और ये जो हमारा लेफ़्ट ओवर 1/3 कप जो हमने क्रीम लिया था, उसको लास्ट हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे।
देखिए कैसा ज़बरदस्त सा इजीली बन गया बटर श्रिम्प कढ़ाई। आप ये ट्राई कीजिएगा। मैंने एज़ यूजुअल बहुत इन्जॉय किया बनाकर, और खाऊंगी तो भी मज़े करूंगी। आप भी प्लीज़ बनाइएगा, खाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।